आज का हमारा नाटक का नाम सच्चा हीरा है। अपने नीर की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरा बेटा भी जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ कितना मधुर है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मैंने कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुर को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक का भीम है। तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, पढ़ता है, एकदम पाठ कर लेता है। ऐसा बताता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, मेरे बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, प्रशंसा करो तो नहीं गर्दभ सा गायक है, न भीम सा बलवान है और नहीं बृहस्पति सा बुद्धिमान है। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, कोयल बोलती है नो से आवे साथ। वह उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, शक्तिशाली और बात है कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, ये मारा बेटा गोद का हीरा आया। और देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि उसकी चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। लाओ तुम्हारा घड़ा, मैं घर की ओर छोड़ देता। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली,